हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के इस चैनल में हम लोग 12th क्लास लाइट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लाइट में हम इस वीडियो में लेंस में पहुंचे हैं और लेंस से प्रकाश किरणें कैसे अपवर्तित होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि लेंस के लिए प्रकाश किरणों के चलने के नियम, अर्थात लेंस पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो वो उनका मार्ग क्या होगा, कैसे वो अपवर्तित होंगी, फोकस से जाएंगी, समांतर जाएंगी कि 2f से जाएंगी, ठीक, या अवतल लेंस में किधर से जाती हुई प्रतीत होंगी। कहने का मतलब कि हम लेंस के लिए प्रकाश किरणों के चलने के नियम पढ़ेंगे और दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारी हेडिंग हुई लेंस के लिए प्रकाश किरणों के चलने के नियम। लेंस के लिए प्रकाश किरणों के चलने के नियम और चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी ठीक, इसी हेडिंग को हम पढ़ेंगे। तो लेंस के लिए प्रकाश किरणों के चलने के नियम, जब हम प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, लेंस पर अपवर्तित होती हैं, किधर से जाएंगी किधर से नहीं जाएंगी, इसको जब हम विधिवत जान लेंगे तो इसी के आधार पर हम लेंस से प्रतिबिंब जो बनेंगे उनका निर्धारण कर लेंगे। प्रतिबिंब कैसा बना, छोटा बना, बड़ा बना, सीधा बना, बराबर बना, उल्टा बना, लेंस के इधर बना, लेंस के उधर बना। तो जब प्रकाश किरणों के चलने के नियम हम विधिवत जानेंगे तो प्रतिबिंब बनने के जो नियम है या प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां हैं वो हम आसानी से समझ लेंगे और इसका आनंद तब आएगा आगे डेरिवेशन में, और न्यूमेरिकल में तो बहुत ही आनंद आएगा। न्यूमेरिकल इसका जो है एकदम फ्री हो जाएगा। हम बार बार कहे हैं कि लाइट के न्यूमेरिकल, भाई 100 न्यूमेरिकल में 1-2 न्यूमेरिकल की बात छोड़ दो, बाकी 98% न्यूमेरिकल तुम्हारे इतने आसान हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। एक तो इसमें फायदा ये मिलता है कि कैलकुलेशन लंबा नहीं होता है, कैलकुलेशन नाम मात्र का होता है। केवल हमको प्रकाश किरणों की स्थितियां ये विधिवत मालूम हो तो न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से आ जाएंगे। कैलकुलेशन नाम की चीज यहां समझो है नहीं, बहुत नॉर्मल, बहुत मामूली। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो वहां कैलकुलेशन भी बहुत तगड़ा होता है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत नॉर्मल है, बहुत हल्का है। तो हम जो है अगर प्रतिबिंब बनने की स्थितियां, प्रकाश किरणों के चलने के नियम विधिवत समझे हैं तो न्यूमेरिकल इसका एकदम फ्री रहेगा। ठीक, तो अब एक बात ये करना है कि हम लोग दर्पण पढ़ चुके हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम लोग लेंस में आए हैं, लेंस में भी अवतल लेंस और उत्तल लेंस। एक बात हम बता रहे हैं, दर्पण और लेंस में बड़ा तालमेल है। दर्पण और लेंस में बड़ा तालमेल है प्रकाश किरणों के चलने के नियम के लिए, प्रतिबिंब बनने की स्थितियों के लिए। अगर अवतल दर्पण वाला जान रहे हो तो हूबहू वही लाके हम फिट कर देंगे क्या, उत्तल लेंस में। और उत्तल दर्पण वाला अगर जान रहे हो तो हूबहू वही ला करके हम अवतल लेंस में फिट कर देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, या हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण से उत्तल लेंस में चले जाएं। हम लिख देते हैं एक बार,
अवतल दर्पण क्या उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक, कहने का मतलब यह हुआ कि अवतल दर्पण की स्थितियां हूबहू उत्तल लेंस में आ जाएंगी। अगर अवतल दर्पण का तुम्हें ज्ञान है तो उत्तल लेंस में अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, केवल साइड बदलेगी। जो स्थिति अवतल दर्पण में बाईं तरफ होगी, उत्तल लेंस में जाएंगे तो वो दाईं तरफ हो जाएगी। कहने का मतलब कि साइड इधर की उधर बदलेगी, बस साइड की अदला बदली होगी अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में। अब साइड की अदला बदली क्यों ना हो, अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं, जिधर से जाती हैं उधर चली जाती हैं लौट के, लेकिन उत्तल लेंस में प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होंगी तो वो लेंस को पार करेंगी, दूसरी साइड में चली जाएंगी, इसलिए साइड बदल गई। ठीक, तो साइड बदलना ये परावर्तन और अपवर्तन में अंतर के कारण होता है। इसी तरीके से उत्तल दर्पण ये क्या होगा, अवतल लेंस। ठीक, तो अब हम जो है हर स्थिति, प्रकाश किरणों के चलने के नियम, चिन्ह परिपाटी, प्रतिबिंब बनने के नियम, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण वाला इसी में लाके फिट कर देंगे, साइड बदल देंगे बस। इसलिए इसको प्रेशर में ना हो कि अब उत्तल लेंस हम पढ़ रहे हैं, अवतल लेंस पढ़ रहे हैं, नई चीज पढ़ रहे हैं, नहीं, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, एकदम अवतल दर्पण वाला इसमें मामला फिट है, साइड बदलो, सब तैयार। अब प्रकाश किरणों के चलने के नियम, पहले इसी को देखा जाए तो दोनों में हम साथ साथ चलेंगे। नंबर 1 हम अवतल दर्पण में ले रहे हैं, अवतल दर्पण में एक बार ताजा करो तो क्या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। ठीक, तो हम अवतल दर्पण छोटा सा बना रहे हैं, इसमें जल्दबाजी ना करो, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी, बिला वजह एक प्रेशर में आ जाओगे कि हम लेंस में पढ़ रहे हैं, लेंस कोई नई चीज हुआ कोई है, कुछ नहीं है। मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश किरण ला रहे हैं। देखो ये आपतन बिंदु हुआ, समांतर आई थी तो अवतल दर्पण में फोकस से लौटी थी। ठीक, अब उत्तल लेंस में क्या होगा यही हम बना रहे हैं। F और F और 2F और 2F। ठीक, जहां अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र को C से लिखा जाता है, यहां जो है वक्रता केंद्र 2F से लिखा जाएगा, इतने अंतर है। वहां C जो स्थिति थी C की, वहां 2F की फोकस दूरी के दुगने दूरी की। यहां भी ये वक्रता त्रिज्या फोकस की दूनी थी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी थी, यहां भी फोकस दूरी का दूना 2F हो गया। C अंदर में लिखा जाता है प्रकाशीय केंद्र के लिए, इसलिए यही 2F से इसमें काम चलाया जाता है बस। इसका C और लेंस में 2F। अब समांतर लाए हैं तो फोकस से गई है, तो यहां भी वही होना है।
समांतर प्रकाश किरण आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, लेकिन अपवर्तन होता है, इसलिए ये बिंदु बाईं तरफ है, फोकस इसमें दाईं तरफ। तो क्या हुआ, प्रकाश किरण आपतित हुई, ठीक, और ये फोकस से होकर गई। तो समानता हुई कि नहीं हुई? यहां भी परावर्तन के पश्चात से फोकस से लौटी, यहां अपवर्तन के पश्चात फोकस से गई। ये साइड बाईं तरफ हुआ, ये साइड इसमें लेंस में दाईं तरफ हो गया। बस साइड की अदला बदली हम पहले से बता रहे हैं कि इतना करो। तो इस तरीके से ये स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति क्या थी? दूसरी स्थिति क्या थी कि प्रकाश किरण फोकस से आपतित हो, अवतल दर्पण में फोकस से आपतित हो। तो यहां जो है दूसरे चित्र में चलो, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, एफ हो गया और ये सी हो गया। प्रकाश किरण फोकस से, देखो ये आपतित हुई, यहां आपतन बिंदु हुआ और यहां से यह परावर्तित होती है इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। तो यहां लिखा जाएगा जब प्रकाश किरण फोकस से आपतित हो, आपतित हो, ठीक। अब इसमें भी वही होना है। हम कहे कि प्रकाश किरण फोकस से आएगी, आपतित होगी दर्पण पर, अवतल दर्पण में। तो यहां उत्तल लेंस में प्रकाश किरण यहां भी फोकस से आपतित होगी लेंस पर, और तब इसमें अपवर्तित होगी साइड बदलने के लिए केवल। तो यहां जो है ये लेंस का चित्र फिर बनाया जाए। एफ और 2F, एफ और 2F। प्रकाश किरण यहां फोकस से आपतित करो, ठीक। तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यहां समांतर लौटी थी अवतल दर्पण में, और यहां अपवर्तित होकर साइड बदलना है तो दाईं तरफ ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक। दो नियम हो गए, बस दो ही मुख्य हैं। अब ये एक चीज और बताएंगे, वो प्रकाश किरण क्यों अंदर मुड़ी, क्यों बाहर मुड़ी, इसका विधिवत ज्ञान रखना, नहीं तो आगे न्यूमेरिकल में फिर समस्या आएगी। अब तीसरा नियम, इसमें कहा गया था अवतल दर्पण में कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण अब परावर्तन के बाद परावर्तित होगी, अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। सी से आएगी वक्रता केंद्र से और फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। कहा गया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर और 0, ठीक। तो 0 होने पर आए जिस मार्ग से, उसी मार्ग पर जाना चाहिए, क्योंकि यहां जो प्रकाशिक वो वक्रता केंद्र है उससे प्रकाश किरण आएगी तो उसी पर लंबित जाएगा, क्योंकि सी से ही लंब खींचा जाता है। तो आपतित किरण का मार्ग और अभिलंब दोनों संपाती रहते हैं तरु पर। तो आपतन कोण 0 हुआ तो परावर्तन के नियम का पालन करना होता है, तो परावर्तन कोण भी शून्य होना चाहिए। इसलिए प्रकाश किरण को उसी मार्ग से वापस लौटना मजबूरी है। यहां इसके लिए थोड़ा सा मामला है कि जब प्रकाश किरण प्रकाशिक
केंद्र से आपतित हो तो दोनों चित्र हम बना दे रहे हैं। अब दर्पण में भाई वक्रता केंद्र कहा जाएगा, चित्र हम बना दे रहे हैं। एफ और सी, ठीक। प्रकाश किरण सी से आई और इसी मार्ग पर वापस लौट गई, ठीक। यहां आई और इसी मार्ग से वापस लौट गई। प्रकाशिक केंद्र से इसमें लेंस में जो मामला है, ये लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहां प्रकाशिक केंद्र बीच में है, एफ और 2F, एफ और 2F, ठीक। यहां अब वक्रता केंद्र से गई थी, उसी मार्ग से वापस लौट आई। ध्यान दो, प्रकाश किरण लौटी है लेकिन इधर उधर से नहीं गई, अपने पुराने मार्ग में जिस सीध में गई थी उसी सीध में आई। तो इसमें क्या होगा, आपतित हो रही प्रकाशिक केंद्र की सीध में, ठीक। तो वो परावर्तन होता नहीं, इसमें अपवर्तन होता है। तो सीध में दूसरी तरफ निकल जाएगी, बस सीध में दूसरी तरफ निकल जाएगी, ये बस। तो ये स्थिति प्रकाश किरणों की चलने की हुई। तुम जो है अवतल दर्पण वाला मामला उत्तल लेंस में ले जाके फिट कर दो, साइड बदल दो, ठीक। तो अब क्या हुआ, फिर वही नियम लिख दें। नंबर 1 में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। देखो कल भी हमने बताया था पहले वीडियो में कि लेंस में द्वितीय फोकस ही महत्वपूर्ण है, चाहे उत्तल में और चाहे अवतल में, क्योंकि लेंस में द्वि फोकस होते हैं। तो उसमें द्वितीय फोकस जो है F2, जो F2 कहा जाता है, वही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें F2 उत्तल लेंस में दाईं तरफ पड़ता है और अवतल लेंस में बाईं तरफ। अभी अवतल लेंस वाला दिखाया जाएगा, लेकिन पहले इसमें समझ लो। तो अवतल लेंस वाला अब इसमें दिखा ही दिया जाए। अवतल लेंस में अब यहां अवतल लेंस में, ठीक। तो अवतल दर्पण पहले हम बना रहे हैं, नहीं उत्तल दर्पण बनाना है भाई। इसका मेल उत्तल दर्पण से होगा। ये अब यहां कोई बिंदु इधर तो होता नहीं है, उत्तल दर्पण में बिंदु इधर होते हैं, F और C। समांतर लाए प्रकाश किरण, यहां से परावर्तन हुआ। परावर्तन होने के बाद क्या होता है, फोकस से जाती हैं, इसमें भी फोकस से जाती हैं। इसमें देखो ये दर्पण है, उत्तल दर्पण, इधर पालिश है पारदर्शी, तो पार कर नहीं पाएगी। परावर्तन होगा, परावर्तन में ऐसा परावर्तन होगा कि जो परावर्तित किरण है वो आभासी रूप से ये यहां देखने वाला जब देखेगा तो कहेगा कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। भाई जा नहीं पाएगी तो सिर्फ फोकस की रहेगी, यहां जैसे वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसमें जब नहीं जा पाएगी तो आभासी रूप से कहा जाएगा, प्रतीत कहा जाएगा। अब अवतल लेंस में देखो क्या होगा, एक स्थिति समझ लो, बस जो है सब हो जाएगा। ये
F और F और 2F और 2F। प्रकाश किरण लाओ मुख अक्ष के समांतर। ठीक, अब क्या होगा, ये प्रकाश किरण को फैला देता है बाहर, तो अंदर तो जाएगा नहीं उत्तल लेंस जैसा, तो बाहर को ये मुड़ेगी और पीछे जब इसको मिलाया जाएगा तो यहां इस तरीके से मिलेगी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, यहां प्रकाश किरण जा रही है तो देखने वाला प्रेक्षक क्या कहेगा कि मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ना आके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहां भी फोकस से आती हुई प्रतीत और यहां भी फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इतना समझ लो, बस हो गया। बाकी जो है प्रतिबिंब बनने की स्थितियों में किया जाएगा। दूसरा क्या है, प्रकाशिक केंद्र वाली, इसमें भी सीधे चली जाएगी। फोकस की सीध में आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मामूली सी बात है, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से यह है प्रकाश किरणों की चलने के नियम। और बार बार हम बता रहे हैं, अवतल दर्पण उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण अवतल लेंस में एकदम फिटिंग है, कोई इधर उधर सोचने की बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चिन्ह परिपाटी समझ लें। तो चिन्ह परिपाटी में जो चिन्ह परिपाटी दर्पण में है वही चिन्ह परिपाटी लेंस में भी है, कोई अंतर नहीं है। मामूली सा अंतर है, उसको हम बता दे रहे हैं। पहले उनके लिए सुन लो दर्पण में। ठीक, तो पहला उसमें क्या था, सभी प्रकाश किरणें बाईं तरफ से आपतित मानी जाती हैं। यही तुम्हारे दर्पण में था और यही तुम्हारे लेंस में भी रहेगा, कोई अंतर नहीं। प्रकाश किरणों के चलने के नियम जो है उनको हम बाद में फिर समझाते रहेंगे बीच बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोबारा रिपीट होता रहेगा। तो चिन्ह परिपाटी में चिन्ह परिपाटी, ठीक, नंबर 1 प्रकाश किरणें बाईं ओर से आपतित मानी जाती है। ठीक, ये पहला नियम वहां भी है, पहला नियम यहां भी है। इसके बाद दूसरा, वहां सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी गई थीं, यहां सभी दूरियां क्या होंगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। बस एकदम हूबहू सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। ठीक,
बिंदु फिक्स हो गया, प्रकाशिक केंद्र। इसका चित्र भी बना दें छोटा। यह है प्रकाशिक केंद्र। तो ये सामान्यतः तुम्हारे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में लेंस के भीतर होता है, बीचों बीच में मुख्य अक्ष पर। तो यहीं से दूरियां नापी जाएंगी। अब दिशा की बात आएगी, चिन्ह। अब तक चिन्ह की बात नहीं आई थी। बाईं ओर से प्रकाश किरणें आती हैं और सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। अब तीसरा नियम जो है दिशा वाला आ गया। तो दिशा वाला जैसे दर्पण में है वैसे लेंस में है। कोई नई चीज नहीं होगी भाई, मामूली सा अंतर होगा। बाकी दर्पण वाला पूरा इसमें चलेगा। दर्पण वाली बात अगर जानते हो भूमिका पहले से, तो लेंस में सब आसान हो जाएगा। नई चीज आएगी वो भी उसी में आसान हो जाएगी। तो अब इसमें क्या होना है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक। यही दर्पण में था, यही लेंस में है। आपतित किरण की दिशा की दूरी धन, हम थोड़ा प्रतीक में लिख दे रहे हैं जिससे छोटा हो जाए। जबकि विपरीत दिशा की दूरी ऋण। ठीक, अर्थात आ रही है प्रकाश किरण की ये, तो ये धन और ये लौट रही है तो ऋण। ठीक, फिर क्या था, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक। यह दर्पण में भी था, वही यहां भी है। 4, मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा की दूरी धन, जबकि नीचे की दिशा में नापी दूरी ऋण। ठीक, तो यहां क्या हुआ, इधर की दूरी ये हो गई ऋण और इधर की दूरी हो गई धन। ठीक, बस इतने प्रतीक है, इतने से बात खत्म हो जाती है। अब वहां भी उल्टे प्रतिबिंब जब बनते थे तो नीचे की तरफ बनते थे, उनकी लंबाई माइनस रहती थी, और सीधे प्रतिबिंब जब ऊपर की ओर बनते थे तो उनकी लंबाई धनात्मक ली जाती थी। वस्तु हमेशा सदैव ऊपर की ओर ही होती है, इसलिए वस्तु की लंबाई सदैव धनात्मक रहती है। भाई इसी आरेख से समझ लीजिए। देखो लाइट के चैप्टर में लिखना कम, आरेख का मामला ज्यादा है। 80% आरेख से ही बात समझाई जाती है, इसलिए आरेख बनाना, इसमें समझना अपना मजबूत करो। ठीक, तो इस तरीके से प्रकाश किरणों के चलने के नियम और चिन्ह परिपाटी दोनों हो गई। चिन्ह परिपाटी का महत्व डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल में बहुत होता है। और ये बात दिमाग से निकाल दो
कि हम लेंस पढ़ रहे हैं तो नई चीज पढ़ रहे हैं, नहीं, सब दर्पण वाली बात 80% इसमें रहेगी। दर्पण वाला समझते जाओ, लेंस वाले न्यूमेरिकल में तो कुछ है ही नहीं है। दर्पण का अगर न्यूमेरिकल जान रहे हो तो लेंस के न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, एकदम न्यूमेरिकल से एकदम फ्री हो जाओ। डेरिवेशन में दो एक जगह थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस।